हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इन्फिनिटी वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज क्लास 8 के लिए हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास लेसन 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको 1 बाय 1 वीडियो मिलते रहेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट, आज हमने टॉपिक लिया है फर्स्ट लेसन का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग या वर्गमूल। तो आज हम केवल वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, केवल वर्ग के बारे में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि अगर दोनों को एक साथ पढ़ाएंगे तो मतलब मिक्स हो जाएगा, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं उसमें। इसलिए मैंने सोचा कि आज स्क्वायर के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें केवल हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर एक शब्द वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा कि वर्ग, आपने एक वर्ग पढ़ा होगा कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये वाला वर्ग पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये वाला वर्ग नहीं है। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, तो इसको नहीं समझना है आपको। अब वर्ग के मैं बता देता हूँ क्या होता है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या में एक बार गुणा कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो वर्ग कहलाता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लें यहाँ पर मैंने पूर्णांक ले लिए 4। ठीक है, तो मैंने अभी कहा कि यदि किसी संख्या की उसी संख्या में एक बार गुणा कर दें उसी संख्या से तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो वर्ग कहलाता है। कैसे, देखो 4 की हम कितने से गुणा कर दें? 4 से ही गुणा कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा, 4 की 4 में गुणा करेंगे तो 16। ये जो आया 16, ये इसका 4 का वर्ग कहलाता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 4 का स्क्वायर, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब आप ये मत समझना कि 4 का स्क्वायर है तो आप कभी इसको इस तरह से समझो कि 4 की 2 बार गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 ही आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब ये होता है कि 4 की 2 बार गुणा कर दो। आपने 4 को 2 बार गुणा करना है। 4 गुणा 4 बराबर 16, इस तरह से करना है। ठीक है, ये होता है वर्ग, यानी किसी संख्या को किसी संख्या उसी संख्या से गुणा कर दे तो। ठीक है, अब इसके कुछ जो प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में एक एक करके जानेंगे, इसकी कुछ क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आइए पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। पहली है कि यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कोई संख्या है, जैसे माइनस का मैंने 3 ले लिया। ठीक है, अब 3 का अगर हम स्क्वायर पता करेंगे तो ध्यान रखना कि यदि कोई माइनस की संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो उसका जो वर्ग होगा हमेशा वो प्लस में ही आता है। ठीक है, कैसे? इसका 3 का वर्ग करेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब क्या है कि -3 गुणा -3। ठीक है, ऐसे तो करते हैं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो ये हमारा 3 तिया 9। ठीक है, प्लस का आ जाता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी होगी कि यदि कोई धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक कोई भी हो, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने 5 ले लिया, तो धन पूर्णांक का तो हमेशा धन ही आएगा, यानी प्लस में ही आएगा उसका हमेशा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुणा 5 बराबर 25। ठीक है, तीसरी बात इसमें ये आती है कि यदि कोई परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी हमेशा प्लस में ही आएगा। कैसे? जैसे माइनस का 2/5 कर दिया, और इसका स्क्वायर हमको पता करना है तो माइनस का 2/5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी वर्ग करेंगे इसका। तो देखो माइनस का चिन्ह लगा हुआ, स्क्वायर का मतलब कि 2 बार गुणा करें, जैसे मैंने ये करके बताया था। ठीक है, -2 गुणा -2। ठीक है, बटे 5 गुणा 5। ठीक है, इस तरह से तो है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये हो गया 4/25। ठीक है, यानी माइनस की अगर कोई परिमेय संख्या है उसका अगर वर्ग निकालना है तो वो प्लस में ही आएगा हमेशा। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं इसकी कि चौथी प्रॉपर्टी आएगी, यदि कोई संख्या, जैसे मान लो कोई संख्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे मान लो 2 ले लिया मैंने। ठीक है, और 1 ले लिया मैंने 3। ठीक है, इनके वर्ग करें हम पहले। देखो उसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 का वर्ग करा हमने, यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2 गुणा 2 बराबर 4 हो गया। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि यदि कोई संख्या का वर्ग निकालें तो वो जो वर्ग निकल करके आता है वो या तो 3 का गुणज होता है। 3 के लिए बता रहे हैं, 3 के लिए जो वर्ग निकल कर या तो वो 3 का गुणज होगा या 3 का गुणज प्लस 1। ठीक है, कैसे देखो इसको निकाल लेते हैं। 4 क्या है, 3 गुणा 1, 3 की 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस 1 कितना आएगा 4। यानी या तो वो 3 की गुणज होगी जो भी स्क्वायर होगा या 3 की गुणज प्लस 1 होगा। ठीक है, जैसे कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने 4 दे दिया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुणा 4 बराबर कितना होगा 16। अभी देख लेते हैं 3 की किस तरह से है ये। 3 गुणा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 प्लस 1, 3 पंजे 15 और 1 16 इस तरह से। ठीक है, यानी या तो वो 3 की गुणज होगी जो स्क्वायर निकल करके आएगा या फिर वो 3 का गुणज प्लस 1 एक जोड़ करके निकल कर आती है। ठीक है, ऐसे ही 4 के लिए भी होता है। ठीक है, 4 के लिए क्या होता है कि यदि कोई भी संख्या है, जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5 कितना हो गया 25 हो गया। तो ये जो संख्या निकल कर आई है ये अब 4 के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो या तो ये 4 का गुणज होगी पूरा 4 से पूरी कटेगी या फिर 4 का गुणज जितने ही संख्या से करेंगे उसमें प्लस 1 करके, जैसे हमने 3 के लिए बताया था। जैसे 4 की कितने से गुणा करेंगे 25 बन जाएगी, तो 4 से गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो 25 तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो 4 की 6 से गुणा करेंगे, 4 छंग 24 और 24 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। आ गया नहीं ये निकल करके। देखो कहने का मतलब ये है कि 3 के लिए रूल ये बताया था कि या तो कोई संख्या वर्ग होगी, ठीक है दोनों का सेम ही है, 3 वाले के लिए कहेंगे या तो वो 3 का गुणज होगी या 3 का गुणज प्लस 1 होगी। ठीक है, 4 के लिए कहेंगे या तो वो 4 का गुणज होगी या 4 का गुणज प्लस 1 होगी। ठीक है, ये हो गया। एक प्रॉपर्टी और जान लेते हैं इसकी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। एक प्रॉपर्टी बताएंगे इसकी हम 1 के लिए। ठीक है, 1 के लिए प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी ये देख लेते हैं अभी। 1 के लिए प्रॉपर्टी ये होगी कि यदि 1 का हम स्क्वायर करें तो ये होगा 1 गुणा 1 बराबर 1 ही होता है। ठीक है, और यदि हम 11 का स्क्वायर करें तो जैसे मान लो आपको 6 का स्क्वायर पता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का 25 होता है। अब 11 का स्क्वायर नहीं पता आपको, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कि इसको जब स्क्वायर हम लिखेंगे तो 1 2 बार दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे 1 2 और आगे इसका उल्टा करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी 1 2 फिर 2 1 इस तरह से। ये आ गया, देखो अगला लिख देता हूँ, इससे समझ में आएगा। जैसे ये लिख दिया मैंने, ठीक है, अब इसका तो स्क्वायर पता नहीं होगा आपको, आप गुणा करोगे इसकी 111 की 111 से गुणा करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सीधा सिंपल है, 1 कितनी बार लिखा होगा 3 बार। तो पहले एक सेलेक्ट कर 3 तक का अंक लिखेंगे, 1 2 3। अब यहाँ से उल्टी तरफ से लिखना स्टार्ट करें, 3 3 के बाद क्या आता है 2 2 के बाद क्या आता है 1। ठीक है, इस तरह से और भी संख्या ले लेंगे तो उसको भी ऐसे 4 वाले लेंगे, तो पहले 1 2 3 4, फिर 4 के बाद 3 2 1 इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 1 के लिए प्रॉपर्टी थी ये स्क्वायर करने की। ठीक है, अब आपको मैं एक अगला इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। अगली प्रॉपर्टी है इसकी पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है कि यदि कोई संख्या लिखी हुई है तो वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 49 लिख दिया, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है। हाँ, आपको पता होगा ये 7 का वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है, 7 गुणा 7 7 सत्ते 49। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पर 60, क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं। कैसे पता करेंगे? इसके गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 3 6 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 पंजे 10, ठीक है, फिर 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5। अब इसके गुणा करेंगे तो इसमें हमने 7 गुणा 7 एक पेयर बन रहा था इसका। ठीक है, इस तरह से करते हैं। ठीक है, 7 7 49 7 1 7, यानी एक जोड़ा हो गया, इसका एक पेयर हो गया। ठीक है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग है। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो 2 का एक पेयर तो बन रहा है, लेकिन 3 का कोई पेयर नहीं बनना, 5 का कोई पेयर नहीं बनना। ठीक है, तो ये भी एक अकेला रह गया। इसको पेयर होने के लिए एक 3 और चाहिए था, इसको पेयर बनाने के लिए एक 5 और चाहिए था। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि ये 60 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे एक और ले लेते हैं, हमने ले लिया जैसे
100 ले लिया हमने, ठीक है। अब 100 का निकालेंगे, 100 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, कैसे पता करेंगे, वही इसके फैक्टर कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 पंजे 10 और 0 उतार लिया, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ हो गया 10, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, 5 ही 5। अब देखो पेयर बनने हैं इसकी, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक जोड़ा 2 का बन गया, एक जोड़ा 5 का बन गया, ठीक है। अब पूरे पूरे हैं, इसे लिखते किस तरह से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, तो 2 गुणा 5, यानी जो पेयर बनता है उसका एक अंक लेते हैं, यानी 2 का एक पेयर बनना तो 2 ले लिया, 5 का एक पेयर बनना तो 5 ले लिया, 2 पंजे 10, यानी 10 का स्क्वायर है ये, क्या 100 जो किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है पूर्ण वर्ग। अगर फैक्टर पूरे पूरे पेयर बनने हैं तो वो पूर्ण वर्ग है, और नहीं बनने हैं, जैसे इसके नहीं बनने पूरे पेयर इसके, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। इसमें ये था, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये थी पूर्ण वर्ग की बात, ठीक है। अब एक लास्ट में आपको बता रहे हैं हम पाइथागोरस ट्रिक बताएंगे, वो क्या होता है, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिक है, यदि कोई संख्या, यदि 3 संख्याएं हैं m, n और p, तो ये पाइथागोरन ट्रिक कब होगी कि जब m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, यानी इन दोनों का वर्ग इसके वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। कैसे, जैसे मान लो 3, 4, 5, कोई 3 संख्या ले ली, अब बताएंगे इसको पाइथागोरन ट्रिक है या नहीं। कैसे, मैंने क्या बताया, पहला m हो गया, m बराबर 3, n बराबर 4, p बराबर 5, देख लेते हैं। 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 4 का वर्ग बराबर p का मान 5 है तो 5 का वर्ग, ठीक है। 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का वर्ग होता है 16 बराबर 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। 9 और 16 कितने होते हैं, 25 बराबर 25, यानी दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये पाइथागोरन ट्रिक है, यानी 3, 4, 5 को हम पाइथागोरन ट्रिक बोल सकते हैं, क्योंकि इनका दोनों का मान m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ये सिद्ध हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से जानेंगे हम इसको, ठीक है। और आपको कभी एक ये याद रखना कि 2m और m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये पाइथागोरन ट्रिक होती है। किस तरह से, कभी कभी ऐसा हो जाता है आपको एक अंक दे दिया होता है, जैसे मान लो आपको 8 दे दिया, ठीक है। अब आपसे कह देगा बताओ ये पाइथागोरन, इसके जो दो और जो इसके दो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, तो आप इस तरह से पाइथागोरन ट्रिक निकाल सकते हैं। कैसे, 8 दे रखा है मान, तो कोई भी एक यहाँ से ले लेते हैं, 2m बराबर 8, ठीक है। पहला तो हमारा 8 आ गया, 2 और निकालने हैं हमको, जैसे पहला ये है 2 और ये निकालेंगे, जैसे इसमें दे रखे हैं, तो यहाँ से m निकालेंगे तो 8 बटे ये 2 नीचे पहुँच जाएगा, 2 से 2 4 को काट देंगे, 4 बार कटेगा, m का मान कितना आ गया 4, ठीक है। अब m का मान इनमें रखते चले जाओ, 4 का स्क्वायर है ना, अब -1 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 1 बराबर आ गया 15, दूसरा 15 आ गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसमें प्लस है ना, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 1, ये कितना हो गया 17, ठीक है। तो पहला हमारे पास 8 था, दूसरा आ गया 15, तीसरा आ गया 17, तो 8, 15 और 17, ये तो 3 हमारे पास संख्या आनी पाइथागोरन ट्रिक, ठीक है। अब इनको आप इनके स्क्वायर करेंगे अलग, तो इन दोनों का स्क्वायर इस वाले स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये था इसमें पाइथागोरन ट्रिक में, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से समझना, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया इसका, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और एक बात और, कोई भी संख्या वर्ग है या नहीं उसके पहचान करने के लिए एक ट्रिक और है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8, यदि किसी संख्या का लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक इन किसी 4 अंकों में से कोई एक है, तो वह संख्या कभी भी वर्ग नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आप देख करके पहचान सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 388 लिख दिया, लास्ट में 8 आ रहा, तो ये संख्या किसी का भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। कोई ले लो, इसका ले लेंगे इकाई का अंक कोई 7 आ रहा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इस तरह से आप इनको याद रखते हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक इनमें से कोई आ रहा है तो वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो तो आप पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि
पूरे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है इसको, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसको सीखने का कुछ मौका मिले, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको, ठीक है। कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे, ठीक है। और इसमें कोई कंक्लूजन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिल रहे हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।